जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है और बिहार में विकास दिखा है जमीन पर, उसके पीछे अगर कोई एक शख्स है तो वो नीतीश कुमार है। और अब जब वो कुर्सी छोड़ रहे हैं तो ऐसे में बिहार के लोग भी अचंभित है, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल होली का त्योहार था और उस दौरान ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, ये चर्चाएं हुई तो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के काम को देखा है। और इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान भी किस तरह से नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को वोट मिला वो सबने देखा। एक बड़ी जीत यहां पर एनडीए ने दर्ज की, जिसमें आप देखिए विपक्ष किस तरह से कितने कम आंकड़ों पर सिमट कर रह गया। तो ये एक नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो साफ था। और इतनी बड़ी जीत के बाद एक जो कह सकते हैं ना कि राजनीति से एग्जिट करने की जो तैयारी है वो धीरे धीरे शुरू है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल नीतीश कुमार के उठ रहे थे। लगातार विपक्ष की तरफ से लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार की सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में अगर अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है तो ये कह सकते हैं एक बहुत बेहतर तरीके से उनको एक विदाई देने की कोशिश जो है वो की जा रही है एनडीए के अंदर। अब देखना होगा कि जब राज्यसभा में वो पहुंचते हैं उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारी तय की जाती है, किस तरह से वो आगे काम करते हैं। लेकिन ये तय है कि अब बिहार की जो सियासत है वो फिर बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी। जो सत्ता का शीर्ष है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उस पर बीजेपी का कोई चेहरा होगा, ये तय हो चुका है। और आने वाले कुछ दिनों में वो नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ठीक है, अब ये तय हो जाएगा कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं सीएम की रेस में कौन कौन, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, जिनके नामों की चर्चा है। अनुराग, ये वो 5 चेहरे हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, ठीक है इनमें से कोई 5 हो सकता है क्योंकि इन्होंने बीजेपी के लिए काफी सर्व किया है बिहार के अंदर। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की परिपाटी रही है काम करने की, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में कोई एक ऐसा नाम आ जाता है। हालांकि सम्राट चौधरी उनकी शपथ भूलनी नहीं चाहिए कभी। उन्होंने किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए शपथ सामने रखी थी। नित्यानंद राय कद्दावर नेता है, मंगल पांडे लंबे समय से और इनके पास संगठन का लंबा अनुभव है। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और इनके पास भी अच्छा अनुभव है। दिलीप जायसवाल अभी संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये वो नाम हैं जिन नामों पर इस वक्त चर्चा किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। हालांकि ये संभावित है, बीजेपी किसका नाम सामने रखेगी फिलहाल इसको लेकर अभी भी बहुत बड़े सवाल हैं। तो ये वो तमाम चेहरे, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, नित्यानंद राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, मंगल पांडे बिहार में मंत्री रह चुके हैं और अभी भी मंत्री के पद पर हैं, विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार के लेकिन फिर भी उन्हें जिम्मेदारी मिली, दिलीप जायसवाल ये अहम नाम है क्योंकि दिलीप जायसवाल पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर मंत्री बनाए गए, संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अवधेश सर, अब सवाल यहाँ से ये भी उठता है कि बिहार में जो लोग बिहार की सियासत को समझते हैं वो जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो कि 15 साल तक बिहार की सत्ता में रहे और उसके बाद नीतीश कुमार 21 साल तक बिहार की सियासत में रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भूमिका अदा की है। लेकिन इनके बाद किसी तीसरे नेता के बारे में बिहार की जो जनता है उसे सोचा भी नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या वो संभव है कि वैसे कद का कोई नेता बिहार में एकदम से आ जाए या फिर किसी एक व्यक्ति को उस शीर्ष तक पहुंचा दिया जाए? नहीं, इस समय इसकी संभावना नहीं है। बिहार में लंबे समय से कोई लीडर उभरा नहीं है। तेजस्वी यादव आए थे, इसलिए आए थे कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र थे। नीतीश कुमार ने 2 अपने जीवन में जो नैतिकता का पालन किया है, एक तो उन पर किसी प्रकार का वित्तीय करप्शन नहीं था। जब आप वित्तीय करप्शन करते हैं तो 8, 10, 15 लोगों की टीम आपकी खड़ी हो जाती है उस रूप में, और उसी में से पैसे के आधार पर यात्रा करके, सभा करके कुछ नेता खड़े हो जाते हैं। दूसरा, एक फैमिली होता है। उन्होंने अपने कास्ट से जरूर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सब ब्यूरोक्रेट थे, इसलिए उस रूप में वो खड़ा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने खड़ा करने की कोशिश नहीं की कि कुछ लीडर खड़े हों। जो अभी नेता हैं उनकी पार्टी में, उनमें कई बड़े चेहरे भी हैं। विजय कुमार चौधरी जैसे नेता हैं, ललन सिंह जैसे नेता हैं, ऐसे नेता उनके अंदर, उनके यहाँ हैं। लेकिन इस समय की परिस्थिति में राज्यव्यापी कोई नेतृत्व, न तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, ये दोनों के अंदर उस प्रकार का चेहरा नहीं है। और चेहरा ऐसे नहीं उभरता है। लालू प्रसाद यादव भी चेहरा उभरे नहीं थे। लालू प्रसाद यादव को उस समय जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हुई मंडल कमीशन लागू होने के बाद, उसमें वो खड़े हुए और अयोध्या आंदोलन में और फिर वो शासन करते रहे। छात्र आंदोलन से तो निकले ये हुए नेता हैं। बिहार का है, ये बहुत चिंता का भी विषय है। लेकिन नहीं, हाँ, जेपी आंदोलन से निकले थे, लेकिन इतने बड़े जेपी आंदोलन में सब नेता थे। बिहार केंद्र था जेपी आंदोलन का। जयप्रकाश जी पटना में ही रहते थे, इसलिए कोई एक लालू प्रसाद यादव उसके नेता थे ऐसा नहीं था।
वो भी बड़े छात्र नेता सर, थे। नेता तो अब इस तो- समय की परिस्थिति नहीं जो सर, है आप बिल्कुल मूल ठीक बात कह रहे यह हो, है आपका कि ऑब्जर्वेशन नीतीश एकदम कुमार ठीक ने है। जो बात प्रिया ने कही, नेता तो काम बनाने के से जिस बनेगा ना, तरीके से- जिसके पास जिम्मेदारी होगी, नहीं, जो अपनी मूल उस जगह बात यह पर है कि- अपने आप को साबित कर पाएगा, जाहिर बात है कि उसका कद बड़ा होगा। और हमने कई राज्यों में ये देखा है। प्रेम सर, अवधेश सर मैं आ रहा हूं। प्रेम सर बहुत देर से खामोश है, लेकिन एक चीज जिस पर मैं बार बार सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो कि रविकांत ने भी जिक्र किया कि यह पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, अब उसको सिर्फ रिलीज किया गया। मतलब ये फिल्म पहले से डिसाइडेड थी, अब सिर्फ रिलीज की गई। ये टाइमिंग को लेकर क्या समझ रहे प्रेम सर? ये क्या कोई खास टाइमिंग थी, या लग गया बीजेपी को कि अब होना चाहिए, या जेडीयू को लग गया कि अब चेंज होना चाहिए तो उन्होंने कर दिया? देखिए, इसमें असहमति नहीं है कि पटकथा पहले से लिखी जाती है, लिखी जा चुकी होगी। इसकी जानकारी भले लोगों को नहीं दी जाती है, और लेकिन जो इसकी टाइमिंग है उसको अगर देखा जाए तो नवीन सिन्हा के अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में एक तरह से बीजेपी के लिए नवीन सिन्हा की ओर से बहुत बड़ा गिफ्ट माना जाएगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये एक टाइमिंग यहाँ पर मैच करती है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है कि नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना लेना कि वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं राज्यसभा में, तो हालांकि ये पब्लिक डोमेन में लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे कि अपनी इच्छा से वो जा रहे हैं और राज्यसभा में जाने की इच्छा को इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा को नीतीश कुमार ने कभी राजनीति में इस तरह से अहमियत नहीं दी है कि हम तमाम सदन के सदस्य बनना चाहते थे और राज्यसभा बाकी था, इसलिए हम मुख्यमंत्री पद छोड़ करके जा रहे हैं। तब तो जीवन में बहुत कुछ होता है भाई। आज आपने एक्सेप्ट किया कि हम मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, मार्गदर्शक मंडल भी, वो भी एक इच्छा हो सकती है। सीएम की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाने की इच्छा बात पचती नहीं है। लेकिन प्रेम से कभी ना कभी कोई ना कोई तो रिटायर होगा ना, फिर आप जब भी रिटायरमेंट होगा तो आप इसी तरह से सवाल उठाइएगा। ये रिटायरमेंट नहीं है अनुराग जी, मुख्यमंत्री पद से तो है ना सर, मुख्यमंत्री पद से तो है ना सर, कभी ना कभी तो छोड़नी थी ना कुर्सी। पाचन की गोली खा लीजिए ना। ठीक है अवधेश जी। हाँ, अरे पाचन की गोली खा लेंगे तो पच जाएगा। हाजमौला सर, पचना आपको जरूरी है कि जनादेश किसी का ऐसा है। आपकी शरारत जो है, आपकी शरारत चलती रहेगी। एक मिनट में आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी ने बधाई दे दी। एक पोस्ट उन्होंने किया है नीतीश के राज्यसभा जाने पर। सम्राट चौधरी जो कि इस वक्त प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, हो सकता है उनको आगे कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को बधाई दे दी है। नीतीश बिहार के विकास के प्रेरणा स्रोत है, सम्राट चौधरी ने कहा। क्या ट्वीट किया ये इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये श्री नीतीश कुमार जी, और जो बड़े बड़े अक्षरों में है वो नीचे है शुभकामनाएं। बीच की बात आप समझ सकते हैं, सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया। सम्राट चौधरी का ये ट्वीट क्यों अहम है? अगर मुख्यमंत्री रेस में अगर सीधे तौर पर देखें किसी का नाम सबसे आगे तो वो सम्राट चौधरी। हालांकि कई और नाम भी हैं, इन्हीं के साथ पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का ये कहना अपने आप में बहुत सारी चीजों को सवाल के रूप में भी जन्म देता है और बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। और देखिए यही सियासत है, बहुत दिलचस्प ये तस्वीर है। सम्राट चौधरी वो नेता हैं जिन्होंने मुरैठा बांध लिया था नीतीश कुमार से, इतनी विरोध उनका रहा है, लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए। लेकिन इस तस्वीर के भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे, पहली बार चुनाव लड़े और तारापुर से बहुत अच्छे मतों से वो जीत करके आए हैं। उनके नामों को लेकर के भी चर्चा है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। इस तस्वीर के मायने समझे, लेकिन उससे पहले साकिब जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र हमेशा करते रहे कि भाई मेरे पर ना करप्शन का आरोप है ना परिवारवाद का आरोप है। अगर नीतीश कुमार अब दिल्ली आते हैं राज्यसभा के लिए, उन्होंने खुद कह दिया है, तो निशांत को लेकर के ऐसे में क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, निशांत को लेकर जो प्लान है वो जेडीयू में पहले से तय कर लिया गया है और जो हमारे सोर्सेज भी बताते रहे हैं और कई बार हम लोगों ने इसे लेकर खबरें भी चलाई है कि नीतीश कुमार के साथ साथ जो उनके और भी पार्टी में जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आए। और इस तरह के सवाल लगातार नेताओं से पूछे जाते थे और वो गोल मटोल जवाब ही इस पर देते थे कि निशांत कुमार की अपनी इच्छा जब होगी तब वो राजनीति में आएंगे। लेकिन अब तय माना जा रहा है, जो हमारे सोर्स जो बता रहे हैं, कि निशांत कुमार की एंट्री होगी। आज से कल तक में उन्हें पार्टी में विधिवत उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। चर्चा आज भी थी, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये चर्चा हो रही थी कि वो हो सकता है कि जेडीयू ऑफिस जाए और वहां पर
पार्टी में पार्टी ज्वाइन करे वो विधिवत तौर पर, लेकिन आज नहीं हो पाया है क्योंकि अब राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो ऐसे में बहुत दिलचस्प है, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी।